तो आज मानी की माँ हो जाती है बीमार, जिससे मानी के पापा को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ जाती है और मानी की पूरी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो वो क्या चीज़ है जिससे मानी की पूरी फैमिली इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है? तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने ही रहिएगा। मानी की माँ, मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे लेट हो रही है काम से। मानी के पापा, मेरी तबीयत नहीं मुझे ठीक लग रही, मुझसे नहीं बनना नाश्ता। बेगम, क्या हो गया है तुम्हें? एकदम से ही तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। मानी के पापा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरा ना जिस्म बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे ना बुखार भी काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। इस वजह से मानी के पापा मेरा दिल नहीं कर रहा कोई काम करने को। और आप भी मानी के पापा मेरे साथ एक काम वाली रख लें, क्योंकि मैं सारा दिन इतना काम करती रहती हूँ जिस वजह से मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ। अगर आप काम करने वाली रख लेंगे तो फिर हम दोनों आधा आधा घर का काम कर लेंगे। अच्छा बेगम, मैं काम वाली का इंतजाम कर देता हूँ तुम्हें। तो फिर मानी का पापा बिना नाश्ता किए ही अपने काम पर चला जाता है और काम से जब वो वापसी में आता है तो मानी के पापा को एक बुजुर्ग औरत मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूर होती है। मानी का पापा उसे ही अपने साथ ले आता है मानी की माँ के साथ काम करने के लिए। तो फिर आगे देखिए क्या होता है। मानी की माँ, ये देखो मैं ले आया हूँ औरत काम करने के लिए, आज से यही तुम्हारे साथ काम करेगी। मानी के पापा, आप इतनी बुजुर्ग औरत को काम करने के लिए ले आए हैं, इससे कैसे होगा काम? बेगम, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूर थी, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना हम इसे काम पर रख ले, और साथ में इसके पास कोई रहने के लिए जगह भी नहीं थी, इस वजह से बेगम मैं इसे घर में ही ले आया। चले मानी के पापा, कोई बात नहीं, ये है भी इतनी ज़्यादा बूढ़ी, इससे इनकी मदद भी हो जाएगी अगर ये हमारे घर काम करेंगी। चले आई आंटी, मैं आपको काम के बारे में समझाती हूँ। फिर जो मानी की माँ है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है काम वाली को देखकर, और जो काम वाली है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मजबूर होती है। फिर मानी की माँ उसे पूरे घर का काम समझाने लग जाती है कि कौन सा काम वाली ने करना है और कौन सा काम मानी की माँ खुद करेगी। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। आंटी जी आइए, आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लें। नहीं बेटा, तुम लोग नाश्ता करो, फिर मैं बाद में कर लूँगी, अभी मैंने थोड़ा सा काम करना है। आंटी जी, काम तो हम बाद में भी कर लेंगे, आप आइए पहले हमारे साथ नाश्ता तो कर लें। मानी बेटा, सारा चलो आओ, मैं ना तुम दोनों के लिए टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ, फिर ना तुम दोनों टिफ़िन लेकर स्कूल चले जाओ। फिर जो मानी की माँ है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उस बूढ़ी औरत को देखकर, लेकिन मानी की माँ को तो पता बिल्कुल भी नहीं होता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, और मानी की माँ के साथ जो आगे होता है उसके बारे में मानी की माँ ने कभी भी नहीं सोचा था, और मानी की जो पूरी फैमिली है उसने भी कभी नहीं सोचा था। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है मानी की फैमिली के साथ। मानी की माँ, मेरे पैसे पड़े हुए थे अलमारी में, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है। मानी के पापा, आप ध्यान से देखें, वहाँ पर ही होंगे, मैं आंटी को आवाज़ देती हूँ, क्या पता उन्हें पता हो। आंटी जी बात सुनिएगा, आंटी जी। मानी के पापा, वो आंटी भी नहीं है घर में, मुझे तो लगता है कि हमारे जो पैसे चोरी हुए हैं वही लेकर गई चली है। हाँ मानी की माँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि जो हमने काम करने के लिए औरत रखी थी वही मेरे पैसे चुरा कर ले गई है। हमने कितना ज़्यादा यकीन किया था उस पर, लेकिन उसने हमारा यकीन तोड़ दिया है। अब हम उसे कहाँ पर ढूंढेंगे?
और फिर इस तरह से जो मानी की फैमिली है उन्हें काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है कि जो औरत उन्होंने काम करने के लिए रखी थी वही मानी के पापा के पैसे चुरा कर ले गई है। तो इसी वजह से मानी की फैमिली काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो फिर यही ख़त्म हो जाती है आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर